आपका सपना है एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का जो रेपुटेशन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी टॉप क्लास हो। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे प्रेस्टीजियस और रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेज IMS BHU की। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और नीट 2026 के लिए ये कॉलेज आपके विश लिस्ट में है तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे IMS BHU का एडमिशन प्रोसेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और भी सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे IMS BHU के एस्टेब्लिशमेंट का। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था और ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के सिटी वाराणसी में। साथ ही साथ ये एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसको NAC ग्रेड A से एक्रेडिटेशन भी मिला है। इसका सीधे मतलब है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा है कि यहाँ से पास आउट हुए बच्चे आज वर्ल्ड के टॉप रिसर्च सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे BHU के कैंपस साइज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगर हम बात करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आप देख सकते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है एंड साथ ही साथ यहाँ का कैंपस साइज़ 1300 से भी ज़्यादा बड़ा है। आप इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए कोई ना कोई व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना पड़ता होगा। और साथ ही साथ यहाँ आपको मल्टीपल एकेडमिक ब्लॉक्स मिलेंगे जहाँ पे टीचिंग, हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर भी होगा। अब हम बात करेंगे IMS BHU के फैकल्टी एंड कोर्सेज़ की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MBBS कोर्स नहीं है। यहाँ पे मेडिकल कोर्स के अलावा डेंटल साइंस, मेडिकल साइंस, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। और ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन एंड WHO से रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम होंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ के डिपार्टमेंट्स की तो यहाँ 140 प्लस स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ रिसर्च से लेकर के सर्जरी तक सब कुछ बहुत ही एडवांस और स्पेशलाइज्ड है। अब हम बात करेंगे IMS BHU के टोटल नंबर ऑफ़ मेडिकल सीट्स की। तो यहाँ पे टोटल 100 सीट्स अवेलेबल हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है तो इसी वजह से आपको एक अच्छा खासा टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा अगर आप एक IMS BHU जैसा कॉलेज एम करते हैं तो। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की तो यहाँ जो जनरल्स का कट ऑफ होता है वो 660 प्लस होता है। यानी आप ये 2025 का कट ऑफ था। अभी हम अगर बात करें 2026 की तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 700 आपको एटलीस्ट ये माइंड मेकअप करके चलना है कि आपको नीट में 700 मार्क्स लेकर के आना है अगर आप एक IMS BHU जैसा टॉप रेपुटेटेड कॉलेज एम करते हैं तो। अगर हम बात करें यहीं OBC के तो OBC इसका कट ऑफ 2025 में 650 प्लस गया था और EWS वालों का भी 650 गया था। वैसे ऐसे कुछ खास नहीं होता, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कुछ खास डिफरेंट नहीं होता है EWS और जनरल में। और अगर हम बात करें ST SCs की तो इन लोगों का ST SC में 580 तक का कट ऑफ गया था 2025 में। बेसिक सा है कि अगर जो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है आपको इस साल अगर IMS BHU जैसा कॉलेज चाहिए तो ये कट ऑफ है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से और ये इससे आप 20-30 नंबर लेकर के ज़्यादा ही आपको आना है अगर आप एक IMS BHU जैसा कॉलेज एम करते हैं तो। अब हम डिस्कस करेंगे IMS BHU का एडमिशन प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं रहती है कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमें IMS BHU अलॉट होता है। तो IMS BHU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको 700 प्लस मार्क्स लेकर के आने होंगे नीट में। अगर हम बात करें तो आपके मार्क्स की आपको 700 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं क्योंकि IMS BHU का कट ऑफ हाई रहता है क्योंकि टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद अगर आपके 700 प्लस मार्क्स होते हैं, 700 प्लस क्या आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। जैसा आपने पिछला कट ऑफ देखा है 660 प्लस गया है, उस हिसाब से 30-40 मार्क्स अगर जो आप ऐड ऑन करेंगे इस साल के लिए तो वो ऑब्वियस सी बात है ना, उसी हिसाब से आपको मार्क्स एम करके चलना है। फिर हमारा होता है काउंसलिंग प्रोसेस।
अब हम बात करें अगर काउंसलिंग प्रोसेस की, तो हमारा काउंसलिंग 3 राउंड्स में होता है। फिर जब हमारा काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें हमारे मार्क्स के हिसाब से और हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से हमें कॉलेज अलॉट होता है। इन केस अगर जो आपको मिल गया IMS BHU, फिर उसके बाद से आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। फिर हमारा मेन काम होता है रिपोर्टिंग का, जो आपको फिज़िकली कॉलेज जा करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। फिर उसके बाद से आपको फ़ीस सबमिट करना होता है, तब जा करके आपका एडमिशन कंफर्म माना जाता है। एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं IMS BHU के रैंकिंग एंड फैसिलिटीज़ की। IMS BHU एक टॉप रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेज है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में भी, जिसकी रैंकिंग इंडिया में 10th नंबर पे है एंड उत्तर प्रदेश में ये 1st नंबर पे रैंक करता है अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रेपुटेशन की वजह से। अब हम बात करते हैं IMS BHU के फैसिलिटी की। तो यहाँ पे आपको यहाँ के हॉस्पिटल में 2614 प्लस बेडेड आपको ये हॉस्पिटल मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको ICU, ट्रॉमा सेंटर, सुपर स्पेशलिटी यूनिट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी, डिजिटल लैब, हॉस्टल्स, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स एंड रिसर्च सेंटर। आप देखे ही होंगे कि यहाँ का कैंपस इतना बड़ा है, तो आप IMS BHU से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे क्या नहीं है। ये एक टॉप रेपुटेटेड और टॉप रैंक्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। अगर हम बात करें IMS BHU की, तो ये इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस और रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेज है, टॉप रैंक मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश के हर एक हॉस्पिटल की बात अगर हम करेंगे, तो उत्तर प्रदेश जैसे पॉपुलेटेड स्टेट के हर एक हॉस्पिटल में का यही हाल है। वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, जिससे स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा मिलता है। अफोर्डेबल भी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो अफोर्डेबल भी है, और ये बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स का एक ड्रीम कॉलेज होता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है। यहाँ पे फैसिलिटीज़, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर सब कुछ मिलता है। तो अगर IMS BHU आपका प्रेफरेंस है नीट 2026 के लिए, तो फिर आपको एक बहुत ही अच्छा मार्क्स एम करके चलना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप IMS BHU से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।